ये दास्तान शुरू होती है बहीरा रूम से, जब बहीरा रूम पर सदियों से बाज़ंतीनी सल्तनत का कब्जा था। इनके आपसी अंदरूनी खिलफशार के सबब सल्तनत रोमा की हैबत पहले जैसी ना थी, लेकिन इसकी बहरी फौज अब भी इंतहाई मजबूत थी कि बहीरा रूम ईसाइयों की हैबत से कांपता था। यहाँ पर ना तो सलीब परस्तों की इजाज़त के बगैर कोई परिंदा पर मार सकता था और ना ही कोई जहाज गुजर सकता था। अगर कोई आवारा जहाज ईसाइयों के हाथ आ जाता तो उसे या तो जला दिया जाता या गर्क कर दिया जाता। रहे मुसाफिर तो उन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता। मुसलमान बर्री हवालों से मजबूत थे, लेकिन समंदर के बादशाह ईसाई ही थे, बल्कि कह लें कि वो खुद को खुदाई फौजदार समझते थे। लेकिन इन मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करने के लिए इस्लामी बहरिया इत्तेहाद कायम किया गया और इस मुस्लिम इत्तेहाद ने ही सलीबियों के लिए मुश्किलात पैदा की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता के साथ मैं हूं शहीर अहमद शेख और आज की वीडियो में हम बात करेंगे खैरुद्दीन बारबरोसा के बारे में। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे उस मुस्लिम इत्तेहाद की जिसने सलीबियों के लिए मुश्किलात पैदा की। मुसलमानों के पास बहरी बेड़ा नहीं था, सो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहला बहरी बेड़ा कायम किया और इस पहले बहरी बेड़े के क़याम ने ईसाइयों को एक शानदार धचका दिया और रूमी सल्तनत का मशरकी हिस्सा उनके कब्जे से निकल गया। अगरचा हज़रत अमीर मुआविया ने सल्तनत रोमा के इंतहाई अहम इलाके कब्रस को फतह करके रूमियों पर अपनी दहशत बिठा दी थी, लेकिन अंदरूनी सूरत हाल की वजह से ज़्यादा समरखेज़ नताइज हासिल ना कर सके। लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हो की कार्रवाई का फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमान मुस्तकबिल में पेश आने वाले ख़तरात से ख़बरदार हो गए और वक्त के साथ साथ मुसलमान निहायत खुश असलूबी से बहरी ताकत को परवान चढ़ाने लगे। बहरी इत्तेहाद इस मकाम पर आ गया कि अब एक ऐसे बेड़े की ज़रूरत आन पहुंची जो अजीम सल्तनत की मातहती में मशरिक़ व मगरिब के साहिलों को रूमी तसर्रुफ से निजात दिला सके। बिलाशुबा ये अजीम ताकत दौलत आलिया सल्तनत उस्मानिया थी। ये वो वक्त था जब अहले यूरोप मशरिक में इस तूफान को देख रहे थे जिसकी हैबत उनके दिलों में अरसा दराज से नक्श थी। नाज़रीन, इस मौका पर इस अजीमुशान बहरी बेड़े का क़याम अमल में आया जो आने वाले दौर में बहीरा रूम को अपनी आगोश में लेने वाला था। वो ईसाई जिन्हें अपनी सदियों की जमा की हुई बहरी ताकत पर नाज था, आंखें फाड़ फाड़ कर दर्राए दानियाल को देख रहे थे और वो बहीरा रूम जहां 1000 साल तक रूमियों की हुक्मरानी मुसल्लत थी, अब उस्मानी फरमारवाओं की निगाहों का मरकज़ बनना शुरू हो गया। जमहूरिया वीनस और स्पेन के ताकतवर बहरी बेड़ों ने उस्मानी कार्रवाइयों का जवाब देना शुरू किया और समुंदर के पानी में तलातुम बर्पा होने लगे। लेकिन इतनी शानदार कामयाबियों के बावजूद उस्मानी सल्तनत के जहाज पहले बहीरा रूम में आगे बढ़ने से गुरेजा थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह मौजू क़यादत का न होना था और इसी वजह से बहीरा रूम में उस्मानियों की जानिब से किसी बड़ी मुहिम या जंगी कार्रवाई को मौखर कर दिया जाता, क्योंकि कोई भी ऐसा अमीरुल बहर नहीं था जो समंदर के नशेबो फराज से बाखूबी वाकफियत रखता हो। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ये मुश्किल भी हल कर दी और खैरुद्दीन बारबरोसा की शक्ल में एक ऐसी शख्सियत मंजर आम पर आई जिसने 16वीं सदी के अवाइल में समुंदर में तहलका मचा दिया। खैरुद्दीन इन तमाम समुंदरी नशेबो फराज से वाकिफ थे जो एक अमीरुल बहर के लिए जानना ज़रूरी होते हैं। यही वजह थी कि इनकी कार्रवाइयाँ और जंगी कारनामे इस कदर जानदार और पायदार थे कि कई अशरों तक बहीरा रूम में इनका तोती बोलता रहा और ईसाई उनसे कांपते रहे। नाज़रीन, खैरुद्दीन बाबा उरूज का असल नाम खिज़र ओगलू था। यही बाबा उरूज अहले मगरिब में बिगड़कर बारबरोसा, जिसे के सुर्ख दाढ़ी वाला कहा जाता है, ये बन गया। बारबरोसा 1478 में यूनानी जजीरे मिडनली में पैदा हुए। उनके हालात ज़िंदगी ज़्यादा तफसील से नहीं मिलते। बाज़ मौरिखीन के मुताबिक उन्होंने इब्तदाई ज़िंदगी यनीचरी में सल्तनत उस्मानिया की खिदमत करते हुए गुजारी, जबकि बाज़ के मुताबिक वो शुरू से ही सिपाही थे। कुछ मौरिखीन कहते हैं कि उनके वालिद बहरी जहाज़ों के ज़रिए तिजारत करते थे और बाद अज़ां उन्होंने यही तिजारत का पेशा अपनाया।
लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि बारबरोसा एक ऐसे बहरी कज़्ज़ाक बन गए जिसका मकसद ईसाइयों के जहाज़ों पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाना था। चूंकि उनका मस्कन यूनान और उसके मुज़ाफ़ात पर मुश्तमिल था, इसलिए उनका मुकाबला अक्सर रोड्स और सेंट जॉन्स के नाइट्स के साथ होता था। सेंट जॉन्स के नाइट्स मुआंदाना कार्रवाइयों में मशहूर थे। इन्हीं कार्रवाइयों में बारबरोसा का भाई अलियास मारा गया और बारबरोसा जख्मी होकर गिरफ्तार हुए। उन्हें रोड्स के जजीरे पर कैद किया गया, जहां से वो चंद माह बाद फरार होकर इटली पहुंच गए। इटली से उन्होंने मिस्र की तरफ सफर शुरू किया। मिस्र में उस वक्त ममलूक ताजदारों की हुकूमत थी। बारबरोसा किसी तरह ममलूक ताजदार सुल्तान कांसो गौरी से मुलाकात में कामयाब हो गए। इसी मुलाकात में सुल्तान ने उन्हें एक ज़बरदस्त बहरी जहाज फराहम किया ताकि वो ईसाइयों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का दायरा वसी कर सकें। 1505 तक वो 3 बहरी जहाज हासिल करने में कामयाब हो गए। अगले ही साल बारबरोसा ने जरिया नामी जजीरे में छावनी बनाई। यहाँ से उनकी कार्रवाइयों का रुख मगरिब की जानिब हो गया, जहाँ स्पेन और फ्रांस की अजीमुशान सल्तनतें मौजूद थीं। 1492 में वो दिलगुदाज सानेहा रोनमा हुआ जिसे सकूते गरनाता के नाम से याद किया जाता है। वो यूरोप जहां 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, इनसे सब कुछ छिन चुका था। मुसलमानों के साथ स्पेन में इंतहाई इंसानियत सोच सलूक किया गया और इन पर ईसाइयों ने मुजालिम की इंतहा कर दी। सुकूत के 10 साल बाद मुसलमानों के सामने सिर्फ 3 रास्ते बचे थे: तर्के वतन, तर्के इस्लाम या मौत। इन हालात में शुमाली अफ्रीका का साहिल वाहिद सहारा था, लेकिन मसला ये था कि बीच में समुंदर हाइल था। लूटे पटे और बेघर मुसलमानों के लिए यह समुंदर उबूर करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ तुर्क ही वो कौम थे जो इन मुसलमानों को उंदलस से शुमाली अफ्रीका मुंतकिल कर सकती थी। चुनाचे इस मसले के हल के लिए खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपनी खिदमात पेश कर दी। 1504 से 1510 तक मुसलसल 7 बरस खैरुद्दीन उंदलस से शुमाली अफ्रीका तक मुसलमानों को पहुंचाने का फर्ज सरंजाम देते रहे। इसी अरसे में 70,000 मुसलमान इनकी कोशिशों से हिजरत करने में कामयाब हुए। जहां लोगों ने उनकी कोशिशों से ईसाइयों से छुटकारा पाने में कामयाब हुए, वहीं इनकी शोहरत में भी बेपनाह इजाफा हुआ। लुटे पटे मुहाजिरीन में से अक्सर आपका साथ देने लगे। इन इकदामात की बदौलत बारबरोसा की जमीयत में बेपनाह इजाफा हुआ। मुहाजिरीन उंदलस को खैरुद्दीन की बदौलत 2 फायदे हासिल हुए। अव्वल ये कि उन्हें खैरुद्दीन की शक्ल में एक अमीरुल बहर मुयस्सर आ गया, और दूसरा ये कि ईसाइयों से अपने मुजालिम का बदला लेने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी मुहैया हो गया। इन मुसलमानों की बदौलत खैरुद्दीन ने अल जजीरा पर कब्जा कर लिया। यही कब्जा बादअज़ां उनके सल्तनत उस्मानिया के साथ इत्तेहाद का सबब भी बना। खैरुद्दीन के मुहाजिरीन के साथ हुस्ने सलूक का चर्चा जब बाबे आली तक पहुंचा तो सुल्तान सुलेमान आजम कानूनी ने फौरन उन्हें बुलावा भेजा और अपने वालिद से इजाज़त हासिल करके उन्हें अल जजीरा का हाकिम बना दिया। चूंकि ये इलाका बहीरा रूम के मगरिब में था, इसलिए आपको पूरे मगरबी बहीरे रूम का गवर्नर बना दिया गया। ये कब्जा 1516 में मुकम्मल हुआ। अब खैरुद्दीन बारबरोसा मुस्लिम दुनिया में मकबूल हो चुके थे। ईसाइयों ने उनके कत्ल के लिए इनामात तक मुकर्रर कर दिए थे। दुनियाए ईसाइयत में हिजान बर्पा हो गया और इनकी तमाम तर तवज्जो बहरी ताकत की तरफ मबजूल हो गई। जिसके बाद 1519 में स्पेन और फ्रांस के मुत्तहिदा बेड़े ने अल जजीरा पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन खैरुद्दीन ने उन्हें न सिर्फ शिकस्त से दोचार किया बल्कि उनके कई जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। इनमें से कई ऐसे भी थे जो सोना चांदी लेकर पापाए रूम के पास जा रहे थे। कुछ अरसे बाद अहले फ्रांस ने दोबारा कोशिश की, लेकिन समुंदर में खैरुद्दीन और उनके जानबाजों ने उन्हें भी बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया। नाजरीन, उसके बाद माल्टा के नाइट्स ने खैरुद्दीन से टक्कर ली, लेकिन खैरुद्दीन ने ऐसी जबरदस्त यलगार की कि कोई जहाज बचकर ना जा सका। उनका कला कमा करने के बाद हिस्पानवी छापामार दस्तों का खात्मा हो गया। इस जिल्लत आमेज शिकस्त से अहले माल्टा पर लर्जा तारी हो गया। खैरुद्दीन का अचानक समुंदर से नमूदार होकर यलगार करना और फिर गायब हो जाना अहले माल्टा के लिए इंतहाई परेशान कुन था।
इस जंग में खैरुद्दीन ने यूरोप के सबसे बड़े और मशहूर सरदार मार्टेगोनन को कैद कर लिया। कुछ अरसे बाद खैरुद्दीन ने अल्जीरिया पर अचानक धावा बोल दिया और इसके अहम हिस्से पर कब्जा जमा लिया। अहले स्पेन भला क्यों कर इस फतह को बर्दाश्त कर सकते थे। चुनाचे शाह स्पेन चार्ल्स पंजम ने बहरी बेड़े को हमला करने का हुक्म दिया। खैरुद्दीन ने हमेशा की तरह कमाल हुनरमंदी से इस बेड़े को शिकस्त दी। कुछ अरसे तक कोई कार्रवाई ना हुई, लेकिन फिर अचानक यूरोपी अमीरुल बहर एंड्रिया डोरिया ने हमला किया और खैरुद्दीन के बहरी बेड़े का मुहासरा करने की कोशिश की, लेकिन खैरुद्दीन ने इसे भी शिकस्त देकर स्पेन से भगा खड़ा किया। इस फतह से खुश होकर सुल्तान सुलेमान आजम ने उन्हें कुस्तुनतुनिया बुलाया, जहां न सिर्फ उनका शानदार इस्तकबाल किया गया बल्कि एक आलीशान जश्न भी मनाया गया। शानदार जश्न के बाद कुस्तुनतुनिया में रहते हुए ही खैरुद्दीन ने खुद अपनी निगरानी में बहरी जहाज तैयार कराए और चंद माह आराम के बाद कूच किया। उस्मानी बेड़ा 18 जुलाई 1522 को कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल से रवाना हुआ। इस बेड़े में 84 जहाज और 10,000 सिपाही शामिल थे। नाज़रीन, खैरुद्दीन के पास सिर्फ 10,000 फौज थी और दूसरी जानिब रोडस के पास 1 लाख का लश्कर था। फौज की तादाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने के बाइस रोडस को लग रहा था कि वो खैरुद्दीन और उसके 84 जहाज़ों पर मुश्तमिल लश्कर को चुटकियों में मसल कर रख देगा। लेकिन खैरुद्दीन ने रोडस के 1 लाख लश्कर को तहस नहस कर दिया। ये हमला इस कदर शदीद था कि चंद ही दिनों बाद अहले रोडस ने खैरुद्दीन के आगे हथियार डाल दिए। यहाँ से खैरुद्दीन ने खलीजे मसीना का रास्ता इख्तियार किया और ख़तरनाक मकामात से गुजरते हुए रेजियो के इलाके पर हमला कर दिया। इसके बाद फौंदी पर हमला किया और इसकी ईंट से ईंट बजा दी। फिर अतालिया की बारी आई। आखिरकार तंग आकर अहले यूरोप ने खैरुद्दीन से निमटने के लिए खैरुद्दीन के खिलाफ मुत्तहिद होकर एक शानदार महाज बना लिया। 27 सितंबर 1529 को वियना शहर का मुहासरा हुआ। खैरुद्दीन के लश्कर ने 7 लश्करों को शिकस्त दी। सलीबी इत्तेहाद पारा पारा हो गया और ईसाइयों को इंतहाई जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। हजारों की तादाद में ईसाई मारे गए और पूरे यूरोप में सफ़े मातम बिछ गई। इन हालात से फायदा उठाते हुए खैरुद्दीन ने त्यूनस जैसे अहम जजीरे का मुहासरा कर लिया और इससे पहले के अहले यूरोप अपने गम पर काबू पाते त्यूनस फतह हो गया। अहले यूरोप को यूं महसूस हुआ कि समुंदर में तूफान बर्पा हो गया है, क्योंकि ये फतह अहले यूरोप बिलखसूस अहले स्पेन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। चुनाचे चार्ल्स पंजम शाह स्पेन ने जबरदस्त तैयारियों का एक मरतबा फिर से आगाज कर दिया। नाज़रीन, वो आगाज किसी जंगी कुव्वत का नहीं बल्कि एक शैतानी चाल का था। ईसाई जानते थे कि खैरुद्दीन वो बहरी बादशाह है जिसकी सल्तनत इस दुनिया के पानी के हर कतरे पर है। इसे कभी शिकस्त हथियार की बुनियाद पर नहीं दी जा सकती। उसे शिकस्त उसकी सफ़ों में कायम इत्तेहाद को तोड़कर ही दी जा सकती है। जिसके कुछ अरसा बाद ही चढ़ते सूरज की किरणें बहीरा रूम के मगरिब में 600 जहाज़ों और 20,000 नाइट्स को देख रही थीं। इसके अलावा कश्तियों की एक बड़ी तादाद त्यूनस का रुख कर रही थी। त्यूनस के खिलाफ ईसाई अपनी पूरी ताकत ला चुके थे। खैरुद्दीन ने यह देखते हुए त्यूनस शहर अपने मातहत हस्सान नामी सालार के सपुर्द कर दिया और दुश्मन की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़कर लड़ना पसंद किया। ईसाइयों ने यह देखते हुए अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा ईसाई अमीरुल बहर एंड्रिया डोरिया की मातहती में खैरुद्दीन के मुकाबले आया, जबकि दूसरा त्यूनस की जानिब बढ़ने लगा। यहाँ हस्सान नामी सालार ने ईसाइयों की कुव्वत से खाइफ होकर जजीरा अहले स्पेन के हवाले कर दिया। जब खैरुद्दीन को पता चला तो उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल बेड़े को शिकस्त देकर त्यूनस की तरफ कूच किया। खैरुद्दीन ने कमाल महारत का इस्तेमाल करते हुए अपने बेड़े पर सलीबी झंडे लटका दिए और तमाम तर लश्कर को ईसाई लिबास पहना लिया, ताकि ईसाइयों को करीब आते तक इस बात का इल्म ही ना हो कि ये सलीबी नहीं उस्मानी हैं। लेकिन खैरुद्दीन की ये तरकीब भी कोई काम ना कर पाई। वजह इसके भरोसेमंद सिपाही हस्सान की गद्दारी थी, जिसने अहले त्यूनस को पहले ही खबर कर दी कि जो काफिला उनकी तरफ बढ़ रहा है वो खैरुद्दीन का है। इस खबर के मिलते ही अहले त्यूनस खबरदार हो गए।
बावजूद इंतहाई कोशिश के खैरुद्दीन त्यूनस पर काबिज ना हो सके, जिसकी वजह हस्सान की गद्दारी थी। इसी हालत में उन्होंने मीनार का रुख किया। अहले मीनार का उनके लिबास से धोखा खा गए। खैरुद्दीन ने हल्ला बोलकर ईसाइयों को कैद कर लिया, फिर इस इलाके को मस्कन बनाकर त्यूनस से लौटे हुए जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। यहाँ से बार्सिलोना पेशकदमी की और ईसाइयों को बहुत बड़े नुकसान से दो चार किया। नाज़रीन, खैरुद्दीन को त्यूनस की शिकस्त का शदीद सदमा था, जो उनकी जिंदगी की वाहिद शिकस्त थी। चनाचे इंतकाम की गर्ज से उन्होंने हिस्पानिया की जनूबी बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया और नई दुनिया, जिसे कि अमेरिका कहा जाता है, वहां से आने वाले जहाज़ों पर मुसल्लत हो गए। इसी असना में उन्हें सुल्तान सुलेमान की तरफ से बुलावा आ गया और उन्होंने कुस्तुनतुनिया की राह इख्तियार कर ली। नाज़रीन, उसके बाद 1537 में खैरुद्दीन एक तुर्क कमांडर लुत्फ़ी पाशा के हमरा 140 जहाज़ लेकर कुस्तुनतुनिया से निकले। उनका रुख रूमतुल कुबरा के अहम इलाके उतरांतो की जानिब था और बहरी जर्नैल तुर्गोत ने खलीज मसीना से गुजरते हुए जनूब की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। नाज़रीन, पहले खैरुद्दीन ने इटली की बंदरगाह एरियोना की तरफ पेशकदमी की, उसके बाद बरंदेसी को फतह किया। बरंदेसी की तस्खीर के बाद नेल्पज की बारी आई। यहाँ झंडे गाड़कर उन्होंने कास्त्रो जैसे अहम इलाके पर हल्ला बोल दिया और कास्त्रो जैसी अहम बंदरगाह पर काबिज होकर अपनी फतूहात के झंडे गाड़ दिए। इन इक़दामात से अहले यूरोप ने एक दफ़ा फिर अपना बेड़ा मुत्तहिद करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इसके बाद 1538 में पापाए रूम और शाह हंगरी फर्डिनेंड ने मिलकर तुर्कों के खिलाफ बहरी मुहिम तश्कील दी। सितंबर में इत्तेहादियों का ज़बरदस्त बेड़ा, जो जहाज़ों की तादाद और कुव्वत के लिहाज से तुर्क बेड़े से कई गुना बड़ा था, शाह चार्ल्स के मशहूर अमीरुल बहर एंड्रिया डोरिया की सरकर्दगी में लुलीसा के मकाम पर उस्मानी बेड़े के मद्दे मुकाबिल आया। 28 सितंबर 1538 को बारबरोसा और पापाए रूम के इत्तेहादी बेड़े के मबैन टक्कर हुई। बारबरोसा ने दलेराना जंगे हिकमत अमली अपनाई। चनाचे एरिवेजा में बावजूद कम साजो सामान के खैरुद्दीन ने इत्तेहादियों को इंतहाई जिल्लत आमेज शिकस्त दी। ईसाई लश्कर का शेराजा बिखर गया। इनकी अस्करी कुव्वत पर कारी ज़रब लगी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि एरिवेजा की जंग इस लिहाज से अहम है कि इसके बाद किसी मुत्तहिदा ईसाई बेड़े को इस्लामी बेड़े से टकराने की कभी जुर्रत ना हो सकी। ईसाइयों का सदियों से कायम रोबो दबदबा जाता रहा और मुसलमानों की कामयाबियों का मैदान वसी होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को तिजारत में बहुत फ़ायदा हुआ। नाज़रीन, इन सब कामयाबियों के बाद खैरुद्दीन ईसाइयों के लिए एक खौफ की अलामत बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी अहले यूरोप को अब भी एक मोहम सी उम्मीद अमीरुल बहर एंड्रिया डोरिया से वाबस्ता थी, जिसकी वजह से एंड्रिया डोरिया ने स्पेन से कूच किया और अल नैरक के इलाके में पड़ाव डाला। यहीं इसकी झड़प खैरुद्दीन के साथ हुई। इस झड़प में 90% ईसाई लश्कर खैरुद्दीन के साथियों के हाथों जहन्नुम वासिल हुआ। यहाँ से खैरुद्दीन ने फाल्वीनिया की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। ये इलाका खलीज कारनित का मुहाफिज था, लेकिन खैरुद्दीन की तूफानी यलगार ने इसे बर्बाद कर दिया। इसे मस्कन बनाकर खैरुद्दीन ने नतानते के जजीरे पर भी कब्जा जमा लिया, फिर एजीनिया के जजीरे पर काबिज हुए और मजीद 12 जजायर को तस्खीर कर लिया। इन जजायर की फतह से बेशुमार माल गनीमत हासिल करने के साथ साथ 16,000 ईसाइयों को कैद भी कर लिया गया। मजीद चंद महीनों तक मदफूहा जजायर की तादाद 25 तक पहुंच चुकी थी और माल गनीमत में इसी शरह से इजाफा हो रहा था। जब इन फतूहात की खबर यूरोप में पहुंची तो वहां एक बार फिर सफ़े मातम बिछ गई, लेकिन अब हर कोई खैरुद्दीन के सामने आने से डरने लगा था। ऐसे में फर्डिनेंड शाह हंगरी ने सल्तनत उस्मानिया से छेड़छाड़ करना चाही तो खैरुद्दीन ने बोदा का मुहासरा करके इलाके की ईंट से ईंट बजा दी और फिर जर्मनी तक फर्डिनेंद का पीछा किया। फर्डिनेंद की कुव्वत मफलूज होकर रह चुकी थी। वो जर्मनी में ही थे कि उन्हें शाह स्पेन चार्ल्स की मुआंदाना सरगर्मियों का इल्म हुआ। खैरुद्दीन ने इसे तैयारी का मौका दिए बगैर ही हमला कर दिया, जिसमें 8,000 ईसाई कत्ल हुए। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसके बाद 1543 में सुल्तान सुलेमान आजम ने
खैरुद्दीन को कुस्तुनतुनिया तलब किया और एक बार फिर शानदार इस्तकबाल किया और जश्न मनाया गया। जब सुल्तान सुलेमान आजम और खैरुद्दीन जश्न मना रहे थे तो इसी अरसे में फ्रांस और स्पेन के फरमारवाओं में नाचाकी हुई। जब बात हद से बढ़ गई तो शाह फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ सुलेमान आजम से इत्तेहाद कर लिया। सुलेमान को फ्रांस के बादशाह की हिमायत में कार्रवाई करना पड़ी। चुनाचे इसने खैरुद्दीन को 110 जहाज और 30,000 सिपाही देकर रवाना किया। खैरुद्दीन ने सिसिली और इटली के माबैन अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। यहाँ से चक्कर काटकर उन्होंने फ्लेस शहर में हुस्पानवी लश्कर को शिकस्त दी। इसे फतह करके फ्रांस के शहर तोलोन में क़याम किया। कुछ ही अरसे बाद खैरुद्दीन ने अपनी तमाम कुव्वत तोलोन में जमा कर ली। यह हिकमत अमली निहायत कामयाब निकली। इस इलाके को मरकज बनाकर खैरुद्दीन बारबरोसा ने हिस्पानवी साहिलों पर छापा मार हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में उन्होंने अल्बा और चीलियो के इलाकों पर फतह हासिल कर ली। नाज़रीन, जिन दिनों खैरुद्दीन बेपनाह कामयाबियां समेट रहे थे, उन्हीं दिनों स्पेन में समुद्री वबा फैली हुई थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत नासाज हो गई। लेकिन उन्होंने छापा मार मुहिम जारी रखी। आखिरकार जब बीमारी हद से बढ़ गई तो खैरुद्दीन ने यह मुहिम अपने नाइब अमीरुल बहर तोरगौत पाशा के हवाले करके खुद कुस्तुनतुनिया वापस चले गए। इस मर्द मुजाहिद की फतूहात के मुतल्लिक डॉक्टर मोहम्मद अजीज लिखते हैं, सुलेमान आजम के अहद में खैरुद्दीन की बदौलत बहिरा रूम पर तुर्की बेड़े का मुकम्मल इक़्तिदार था, जिसकी वजह से सुल्तान ने वीनस के कब्जे में जो जज़ायर थे उन्हें फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। नाज़रीन, बहरे हिंद में उस्मानी लश्कर का अलम बुलंद करना खैरुद्दीन की दरीना आरजू थी, लेकिन उम्र ने उनसे वफा ना की और वो आफ्ताब जिसकी रोशनी में उस्मानी तुर्कों ने बहिरा रूम में अजीमुशान फतूहात देखी थीं, हमेशा के लिए डूब गया। ये 4 जुलाई 1546 का दिन था। उनका इंतकाल आबनाए बास्फोरस में हुआ। आपको बास्फोरस के किनारे दफन किया गया। आज भी उनकी कब्र तुर्क बहरी अजायब घर के करीब मौजूद है और बहरिया के मुतअद्दिद जहाज़ों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। आज भी तुर्क बहरिया का कोई जहाज़ आबनाए बास्फोरस से गुजरता है तो उसके मकबरे की तरफ सलामी देता है। और ऐसे बादशाहों के बारे में ही क्या खूब कहा गया है कि जिससे जिगर लाला में ठंड हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान हो तुम। नाज़रीन, आज भी खैरुद्दीन बारबरोसा का शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें लोग माफूकुल फितरत समझते हैं। यूरोप में उनकी ज़िंदगी को अफसानवी किस्सों का रंग दिया जाता है। वो बलागे ज़हीन, होशियार और इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक थे। सोमो सलात के पाबंद थे। उनकी मौत के बाद तुर्कों की जानिब 100 साल तक किसी दुश्मन ने कभी मैली आंख उठाकर नहीं देखा था। कोई जहाज़ तुर्कों की इजाज़त के बगैर बहिरा रूम में दाखिल नहीं हो सकता था। 100 साल तक अहले यूरोप बहिरा रूम को भूल गए, लेकिन बादज़ां नाअहल हुक्मरानों का दौर शुरू हुआ तो वो तमाम इलाके मुसलमानों के तसर्रुफ से निकल गए जहां कभी उनके आबाओ इजदाद ने शानदार रिवायत कायम की थी। आखिरकार एक दिन सल्तनत उस्मानिया भी दुनिया के नक्शे से मिट गई। खैरुद्दीन बारबरोसा जैसे नाबाइगा रोज़गार लोग रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।